हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और जैसे कि आप सभी को पता है कि टीसीएस हायरिंग कर रही है और मैंने एनक्यूटी टेस्ट पे उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। और मैंने बोला था कि मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आप लोग को मैं बताऊँगा कि उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। और ये जो मैं रजिस्ट्रेशन बताने वाला हूँ ये एक स्टेप बाय स्टेप होगा। और ये जो फॉर्म है ना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपको मार्केट का करंट सिनेरियो पता है। लाइक उतने नंबर्स ऑफ जॉब नहीं है मार्केट में, तो और एक तो रिसेशन का भी टाइम चल रहा है, तो बहुत सारे कैंडिडेट है जो अभी जॉबलेस है। तो सबके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि टीसीएस हायरिंग कर रही है। तो प्लीज़ आप ये जो फॉर्म है टाइम के पहले ही भर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि बाद में सर्वर डाउन हो, कुछ आपको अच्छा नहीं लगेगा कि कुछ माइनर रीजन की वजह से आपका जो है फॉर्म भरा नहीं पाया, और इतना अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोग मिस कर दोगे। तो ये प्लीज़ वीडियो पूरा देखो और मेरे साथ ही भर लो फॉर्म, तो फिर क्या होगा कि आपको बाद में भरने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट पे विजिट कर लेना, जिसका मैं लिंक मैं आपको दे दूँगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे अगर देखोगे तो हम लोग को यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, कैसे रजिस्टर करना है, लॉगिन के बाद कौन सा स्टेप होगा, और वो सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ पे हम लोग को दी हुई है। तो आप लोग इसको स्क्रॉल करके एक बार रीड कर सकते हो, तो आपका जो भी मतलब डाउट वगैरह होगा तो क्लियर हो जाएगा। और फिर बाद में ये सब डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। अभी हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो हम लोग है रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। और अगर आपने पहले रजिस्टर किया हुआ है तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हो। अगर नहीं किया हुआ है तो आप लोग पहले रजिस्टर कर दो। रजिस्टर पे आओगे तो आपको है ना आईटी सेलेक्ट करना है। आईटी सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना ईमेल डालना है। तो जैसे ही आप अपना यहाँ पे जो है ना ईमेल पुट करोगे ना, तो फिर बाद में आपको एक ओटीपी जनरेट होगा। तो ओटीपी जनरेट होने के बाद आपको क्या करना है कि उस ओटीपी को यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो ओटीपी है वो डाल लेते हैं और फिर बाद में हम लोग को सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको ये सारी डिटेल भरनी पड़ेंगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ था जब मेरे कॉलेज में प्री प्लेसमेंट टॉक के लिए टीसीएस आया था बहुत पहले। तो हम लोग ने किया था, तो मैं डायरेक्टली अभी लॉगिन पे जाता हूँ। आप लोग ये पूरा स्टेप करके रजिस्टर कर लेना, जो भी आपको डिटेल मांगे हो देखें। तो हम लोग डायरेक्टली लॉगिन पे जाते हैं, और लॉगिन पे जाने के बाद हम लोग क्या करना है, हमारा ईमेल जो जो ईमेल आईडी से हम लोग ने रजिस्टर किया था ना, वो यहाँ पे पुट करना है। और फिर बाद में जो आपको कैप्शन दिया हुआ होगा, तो उस कैप्शन को हम लोग क्या करना है, नीचे टाइप करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो मेरा ईमेल आईडी लिख रहा हूँ मैं, और फिर बाद में जो है हम लोग हमारा कैप्शन यहाँ पे टाइप करेंगे। और फिर बाद में जो है नेक्स्ट पे हम लोग को यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे ना, तो आपको एक ओटीपी जनरेट होगा, और आपको ईमेल में जाके ओटीपी चेक करना है। फिर वो ओटीपी को जो है आप लोग को यहाँ पे सबमिट करना है। उसके बाद जैसे आप सबमिट करोगे तो आपके पास ये 4 ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें से आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है यहाँ पे। और जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे विंडो खुल जाएगा, और वहाँ पे आपको सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हुए होंगे। तो आप लोग एक बार पढ़ सकते हो चाहिए तो। और अगर नहीं भी पढ़ते हो तो मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल वाइज यहाँ पे बताते रहूँगा, तो आपका काम हो जाएगा। तो ये पढ़ने के बाद जो है आप लोग स्टार्ट फॉर्म फिलिंग पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग स्टार्ट फॉर्म फिलिंग पे यहाँ पे क्लिक करोगे, तो आपके यहाँ पे जो है पर्सनल डिटेल वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो इसमें आप लोग को कुछ चीज़ें वो डेटा खुद से फेच करके डाला रहेगा, वो आप लोग को एक बार चेक कर लेना है। और फिर बाद में जो चीज़ें आपको पूछा हुआ होगा तो आपको फिल कर लेना है। जैसे कि आपका नेम हो गया, एड्रेस हो गया, रेसिडेंशियल मार्क हो गया, फिर ईमेल हो गया। अगर अल्टरनेट कुछ ईमेल और भी है तो अल्टरनेट कोई और नंबर है तो वो आप लोग पुट कर सकते हो यहाँ पे। तो ये सारे डेटा तो आप लोग ईजिली पुट कर लोगे। तो ये सभी पुट करने के बाद आपको क्लिक करना है सेव एंड नेक्स्ट पे। तो जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो आपको ये इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होंगे, लाइक वो फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग जो भी हम लोग मार्क्स वगैरह सबमिट करने वाले हैं ना,
उसके रिगार्डिंग तो ये भी आप लोग एक बार पढ़ सकते हो। अगर नहीं भी पढ़ते हो तो मैं सब चीज़ें आपको बताते रहूँगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो है पहला आपका जो है ये इंस्टीट्यूशन वाला सेक्शन ओपन होगा, तो उसमें आप लोग का आपका कोर्स सेलेक्ट कर लेना है, जो कि हमारा बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग अगर होगा तो बी, और अगर बीटेक होगा तो बीटेक आप लोग वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आपको जो है ना उसका पीरियड, इंजीनियरिंग पीरियड जो आपका था वो सेलेक्ट करना है। तो मोस्टली क्या होता है कि ये मई या जून से स्टार्ट होता है, तो आप लोग अभी हम लोग 2024 के बैच हैं, तो सबका जो है 2020 आएगा। तो आप लोग जून 2020, 1 जून 2020 सेलेक्ट कर सकते हो। और तो वहाँ से लेके जो है हम लोग पहले वो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सेलेक्ट करने के बाद जो है फिर आपको यहाँ पे 1 जून 2024, तो ये 4 साल का हमारा ये पीरियड हो जाएगा। और ये भरने के बाद हम लोग क्या है, इस यहाँ पे आपको फुल टाइम सेलेक्ट करना है, क्योंकि पार्ट टाइम हम लोग ने नहीं किया, फुल टाइम ही किया, तो आप लोगों को फुल टाइम ही सेलेक्ट करना है। और फिर बाद में आपका इंस्टीट्यूशन का नेम डालना है, जो भी रहेगा वो। फिर बाद में जो है आपको जो है आपका ब्रांच सेलेक्ट करना है। तो क्योंकि यहाँ पे मेरा जो ब्रांच है वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, तो उसमें हम लोग को यहाँ पे मार्क्स वगैरह पूछे हैं। तो मार्क्स में क्या है ना, अभी हर जो इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी होगा तो उसका मार्क्स का स्कीम अलग अलग होता है। किसी का सीजीपीए में होता है, किसी का मार्क्स में होता है। तो आपका जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे पुट कर सकते हो। अगर जैसे कि मेरा यहाँ पे सीजीपीए में था, तो सीजीपीए हम लोग का आउट ऑफ 10 था, चाहे मुझे कितना 7.67 का मेरा एवरेज आ रहा है, तो मैं वो यहाँ पे पुट कर दूँगा, और वो आउट ऑफ 10 है। और फिर बाद में परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए ना आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आप लोग गूगल पे जाके सिंपली CGPA टू परसेंटेज कन्वर्ट करके ऐसा टाइप करोगे, तो बहुत सारे जो है ना वेबसाइट आपको आ जाएंगे। उसमें से किसी भी एक वेबसाइट से आप लोग परसेंटेज में CGPA को कन्वर्ट कर सकते हो, और फिर वो उसको यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो पुट करने के बाद हम लोग को सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पे फिर ऑप्शन आ जाएगा कि आप 12th का फॉर्म भरना। अगर आपने 12th नहीं किया है तो आप लोग ये जो है डिप्लोमा किया होगा तो डिप्लोमा भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो क्योंकि मैंने 12th किया था, तो मैं यहाँ पे 12th का ही क्लिक करूँगा। जैसे ही आप लोग 12th क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पे एक पेज ओपन होगा, जिसमें हम लोग ने मैथमेटिक्स किया था, क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो ऑफकोर्स तो आपको वहाँ पे मैथमेटिक्स स्पेशलाइजेशन फिल करना है। फिर आपका इंस्टीट्यूशन का या कॉलेज का जो भी नाम होगा वो, जैसे कि मेरा थॉमस बैप्टिस्टा जूनियर कॉलेज था, तो मैं वो यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। फिर आपको कौन सा बोर्ड था, ICSE था, CBSE था, तो मेरा स्टेट बोर्ड था, तो मैं स्टेट बोर्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। और फिर बाद में जो है हम लोग को यहाँ पे उसका पीरियड, हाँ इसमें आपको लोग को ध्यान क्या रखना है कि आपको 11th कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ 12th का जो पीरियड होगा ना 1 साल का, आपको सिर्फ वही पुट करना है। बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी का स्कीम क्या होता है, 2 साल 11 12 को दोनों साथ में, अलग अलग हर जगह अलग अलग होता है। तो आपको सिर्फ 12th का ही पीरियड यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि मैंने 2020 में पास आउट किया था, तो यहाँ पे मैं 2019 अप्रैल 2019 से लेके अप्रैल 2020 तक का यहाँ पे पीरियड में डाल रहा हूँ, 1 साल का। तो वो मेरा 12th का हो गया। अभी ये 12th जो किया था, तो वो डालने के बाद ये भी मेरा फुल टाइम था, मैंने कोई पार्ट टाइम तो नहीं किया था, तो मैं यहाँ पे फुल टाइम सेलेक्ट कर लूँगा। और फिर बाद में यहाँ पे मार्क्स दिए, CGPA और मार्क्स का पैटर्न दिया है। तो क्योंकि हम लोग को यहाँ पे मार्क्स का था, तो आप लोग को क्या, जैसे मैं क्या करूँगा कि जो जो जितना मार्क्स का पेपर था ना और उसमें कितना मिला, तो वो हम लोग पुट करेंगे, तो हम लोग को ईजिली परसेंटेज मिल जाएगा। अगर आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में CGPA था, तो आप लोग वो CGPA में फिल कर सकते हो। फिर इसके होने के बाद आपको सीधा सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही आप लोग सेव एंड नेक्स्ट करोगे, तो यहाँ पे 10th का डिटेल आपको फिल करना होगा। तो 10th के डिटेल के लिए मैं पहले आपको रोल नंबर पूछेंगे, तो जो आपका बोर्ड के टाइम पे रोल नंबर रहा होगा ना, जो भी सीट नंबर, तो वो आपको यहाँ पे पुट करना है। जैसे कि मेरा था वो A156055 है, मुझे याद है तो मैं अभी पुट कर ले रहा हूँ। आपको याद नहीं तो आप अपना हॉल टिकट वगैरह चेक कर सकते हो। तो वो लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी का नेम पुट करना है। तो यूनिवर्सिटी के नेम में जो मेरा स्कूल का नाम था, कालिंदी इंग्लिश हाई स्कूल, तो मैं वो यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। और फिर बाद में जो है उसका बोर्ड सेलेक्ट करना है, लाइक वो CBSE ICSE। तो मेरा तो क्योंकि स्टेट बोर्ड था, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ। अभी
स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद हम लोग को यहाँ पे जो है उसका पीरियड पूछा है, तो इसमें आपको सिर्फ 10th का पीरियड डालना है। 10th का आप लोग का कौन से ईयर में था, तो मेरा क्योंकि 2018 में मैंने पास आउट किया था, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अप्रैल 2017 से लेके अप्रैल 2018 तक मैं यहाँ पे जो मेरा ये था ना ड्यूरेशन, वो मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा। और फिर बाद में ये करने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, तो उसमें आप लोग को मार्क्स फिलअप करने हैं। तो क्योंकि मेरा मार्क्स वाला ही पैटर्न था, तो मैं यहाँ पे मेरे जो है टोटल मार्क्स यहाँ पे पुट कर दूँगा। तो टोटल हम लोग का जो पेपर था वो 500 का था, और उसमें मुझे 437 मिले थे, तो वो परसेंटेज मेरा 87 यहाँ पे जो है वो आ गया। तो ये सब करने के बाद हम लोग को फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे हम लोग सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो हम लोग फॉर्म के नेक्स्ट पार्ट में चले जाएंगे। यहाँ पे आप लोग को फिर कुछ चीज़ें और पूछी हुई है, जैसे कि कोई अगर आप डिटेल तो, और हाँ एक्सपीरियंस डिटेल अगर आपको उसमें भी आप लोग मोस्टली नो ही करोगे। इंटर्नशिप को एक्सपीरियंस डिटेल में आपको काउंट नहीं करना है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। और उसके बाद जो है कुछ हम लोग को यहाँ पे डिक्लेरेशन चेक करना है। तो यहाँ पे तो ये फर्स्ट तीनों में जो है वो नो होगा, और फिर क्योंकि मेरा नहीं था, और यहाँ पे तो इसमें अगर सभी आपका में कुछ आपको अचीवमेंट होगा तो वो येस पुट पुट कर करना सकते हो, है। नहीं तो इसको एज इट इज ऐसे ही छोड़ और सकते अगर हो। आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा ना, तो वो प्रोजेक्ट का नेम जो है वहाँ पे पुट करना है। जैसे कि मेरा प्रोजेक्ट का नेम है अभी मेजर प्रोजेक्ट का फेशियल असेसमेंट ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन, तो मैं वो यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो वो करने के बाद फिर आपको जो है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे ना, तो फिर बाद में आपका ये हो चुका होगा। अभी नेक्स्ट जो सेक्शन होगा, तो उसमें हम लोग को नेशनलिटी, तो वो तो ऑफकोर्स इंडियन ही होगा हमारा। और फिर बाद में लैंग्वेज, आपको जो भी लैंग्वेज आता है ना, जितने भी लैंग्वेज आते हैं उसका डिटेल आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। तो जैसे कि मुझे अगर यहाँ पे इंग्लिश आता है, मैं यहाँ पे पहले इंग्लिश लिखूँगा। फिर इंग्लिश के बाद जो है क्या बोलते हैं कि इंग्लिश में फिर मैं बोल भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं सेलेक्ट करूँगा। अभी मेरा मदर टंग नहीं है, तो उसमें तो नो रहेगा। और फिर बाद में हिंदी, तो हिंदी भी सेम, और ये मेरा मदर टंग भी है, तो उसमें भी मैं जो है यस करूँगा। और इसके बाद अगर आपने कोई लैंग्वेज सीखा होगा, तो उसका सर्टिफिकेशन वगैरह होगा, तो आप लोग यहाँ पे पुट कर सकते हो। क्योंकि मेरा नहीं था, तो मैं यहाँ इसको ऐसे ही एज इट इज छोड़ रहा हूँ। इसके बाद हम लोग को सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे आपको डिटेल पूछेंगे, आपको नेम और सरनेम डालना है। फिर आपका ब्लड ग्रुप जो भी रहेगा वो डालना है। फिर प्रोफाइल पिक, एक डिसेंट सा प्रोफाइल पिक आप लोग को अपलोड करना है यहाँ पे। तो मैं मेरी जो प्रोफाइल पिक है वो अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे। और प्रोफाइल पिक अपलोड करने के बाद आपको CV अपलोड करना है। CV में आपको ध्यान रखना है कि आप लेटेस्ट जो आपका CV होगा ना, सारी चीज़ें अपडेट करने के बाद वो पुट करो, क्योंकि इसी CV के बेसिस पे आपका जो है इंटरव्यू के नेक्स्ट राउंड होंगे। तो ध्यान से उसको अच्छे से प्रिपेयर करके पुट करो और अपलोड करो मतलब। और एक बार ये अपलोड हो गया ना, तो फिर इसको भी सेव एंड नेक्स्ट कर दो। तो सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही करोगे आप, तो फिर बाद में आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है उससे पहले आपको ये जो माल प्रैक्टिस ये सब तो आपने किया नहीं होगा, तो नो करना है। और फिर बाद में जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिख जाएगा, जिसमें आपका सारे डिटेल्स जो है उसको आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हो। जैसे कि ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है, तो इसमें ये मेरे सारे डिटेल्स हैं। और एक बार आप लोग वेरीफाई कर लो कि जो भी इसमें है वो प्रॉपर है कि नहीं, क्योंकि बाद में जो है ना ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी। तो इसको डाउनलोड करने के बाद फिर हम लोग को क्या करना है, जो हम लोग टर्म्स एंड कंडीशन है, तो उसको जो है हम लोग को येस कर देना है। और फिर हमारे फॉर्म को जो है सबमिट कर देना है। और ये यहाँ पे जो आपको प्लेस पूछा है, तो आप लोग जहाँ से भी फॉर्म भर रहे हो वो आप लोग पुट, मैं मुंबई से भर रहा हूँ, तो मैं इसको मुंबई पुट करूँगा यहाँ पे। और फिर बाद में सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। तो जैसे ही मैं सबमिट यहाँ पे करूँगा, तो फिर क्या होगा ना, मेरे पास एक ऑप्शन आएगा जिसमें मुझे वो पूछेगा कि रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए, तो हम लोग को यहाँ पे येस करना है। और येस करने के बाद आपको सिटी सेलेक्ट करना है कि आप अपना सेंटर जो है कहाँ पे चाहते हो। तो ऑफकोर्स आप खुद के शहर में चाहोगे, तो जो भी शहर में आप रहते हो उसके अकॉर्डिंग उसको फिल कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे मुंबई सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सेंटर है मुंबई में ही कहीं आए, इसके लिए। फिर उसके बाद आपको जो जॉब
लोकेशन है, तो आपको जो भी प्रीफर्ड रहेगा वो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक मैं मुंबई, फिर अहमदाबाद और पुणे सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे मुंबई से मतलब पास है, तो इसलिए मुझे अच्छा रहेगा। और आप अपने अकॉर्डिंग उसको देख सकते हो। उसके बाद फिर आपको है ना, आपका जो प्रोसेस है यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको क्या करना है, ट्रैकर माई एप्लीकेशन है ना, वहाँ पे जाके चेक करना है कि ये हुआ है कि नहीं। तो जैसे अगर आप लोग उस पर क्लिक करोगे ना, तो आपको ये विंडो दिखेगा जिसमें आपको रजिस्टर्ड ऐसा दिखेगा। और चाहिए तो आप लोग एक बार ईमेल भी चेक कर सकते हो वेरिफिकेशन के लिए। तो इतना होने के बाद ये इनफ होगा। और अगर आपको ईमेल नहीं भी आता है तो भी चलता है, एक बार आपको ट्रैक माई एप्लीकेशन पे चेक करना है। अगर वहाँ पे जो है हो गया है तो वो हो गया। फिर बाद में आपको ईमेल अपना चेक करते रहना है कि 26 ऑनवर्ड से जब एग्ज़ाम चालू होगा तो आपका 2-3 दिन पहले क्या होगा ना, हॉल टिकट आएगा। तो हॉल टिकट जो है डाउनलोड कर लेना, तो उसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप जो मैंने ये फॉर्म भरने में जो जो स्टेप्स आपको बताए सारे फिल करने के लिए डेटा, वो अच्छे से आपको समझा और आपने अच्छे से भर लिया है। अगर आपको वीडियो बेनिफिट लगता है तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।